हाँ तो खाना शुरू कर दिया? मैं भी साथ खा लूंगा। क्या तुम जा रही हो? मैंने जो पूछा था वो नहीं मिला। मेरा बचा हुआ खाना खाने के लिए तू मेरा पति नहीं है। अप्पू, क्या उसकी वजह से कोई तकलीफ हुई तुम्हें आज? तो ये आदमी तुम्हारे साथ पूरे दिन कह क्या रहा है? मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, 6 और दिन सहना पड़ेगा इसे। आज कहने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आज मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। लालू, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कभी भी तुम मुझे 5 मिनट के ज़्यादा नहीं देखती। बेटी, 1 मिनट के लिए तुम्हारी आंखों बंद करो। क्यों? तुम्हें बिना छू कर तुम्हारे कानों में एक राज बताना है। अपू बेटी, तुम मेरे सब कुछ है, मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी है। लालू, तुम आज तक मेरे कानों में प्रेम से कुछ भी नहीं कहा। वाह, इन कर्ज़ों के बीच में फंसे हुए मुझे ये सब के लिए कहाँ वक्त। बेटी,
क्या उस दिन के समय तुम्हें दर्द होने पर तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान देता है क्या? नहीं है ना? क्या वो तुम्हें अपने बाहों में रहता है, कहानी सुनाता है, वो लाड प्यार करता है? कभी उसने तुम्हें अपने सीने पर रखा है? क्या तुम चाहते नहीं हो एक छोटे बच्चे के जैसे उसे सीने पर लेटने के लिए? सिर्फ 3 दिन बाकी है, उसके बाद मैं भी चल जाऊंगा। फिर तुम और तुम्हारे अकेलापन का दिन लौट आऊंगा, है ना? कल एक दिन के लिए मैं छुट्टी लेता हूँ। कहाँ? मुझे एक बिजनेस मीट है, आज रात मैं जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो एक सरप्राइज दूंगा। उस दिन कुछ कहा था ना मेरे शरीर का सुंदर हिस्से के बारे में, वो कौन सा है? समय आने से मैं कहूंगा। अब जाता हूँ। लगता है बुड्ढा हार के भाग गया है। क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। कितना बेवकूफ आदमी है, अपना 80 लाख तेरे जैसे लड़की के लिए खो दिया। रुक, कहाँ जा रही है? कल के टेंशन के ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। जब मंदाकिनी गुस्से में सभा की ओर देख रही थी तो सभा में से एक बलवान योद्धा खड़ा हुआ और बोला, महाराज, नारी के लिए स्वर्ग जितना सरल है, युद्ध उतना ही कठिन। शायद अब सेनापति को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे अपनी महल में ले जाना चाहता हूँ। कल ये उठ भी नहीं पाएंगी। मलमूत्र त्यागना तो दूर, 10 दिनों तक ये केवल शैया पर पड़ी रहेगी। यदि महाराज अनुमति दे दी तो। मंदाकिनी उस योद्धा के साथ उसके गृह तक गए। उसी रात योद्धा की पत्नी ने, जो केरल से लाई गई थी, उसे एक विशेष उपहार चंबा ने और कहा, इसे चबाओ, इससे तुम्हें अधिक समय तक शक्ति मिलेगी। योद्धा अर्थनक अवस्था में मंदाकिनी के कक्ष में पहुंचा। उसने मंदाकिनी के शरीर में गहराई से प्रवेश किया।
घंटों के अंतराल में 6 से अधिक बार वीर स्राव होने के बावजूद मंदाकिनी संतुष्ट नहीं हुई। कहा था कि आज नहीं आएगा। सरप्राइज। जल्दी आ गया तो तुम्हारे साथ समय बिता सकते हैं ना। हाथ में क्या है? सॉरी, मैं खाना खरीदी। अच्छा, मैं सही समय पर आया हूँ, है ना? आओ, मैं खाना लेती हूँ। दूसरा प्लेट नहीं चाहिए बेटी, इसमें डालो। ए नहीं, मैं दूसरा प्लेट लाती हूँ। बस एक प्लेट काफी है। अरे ये मेरा खाना का बाकी। कौन बोला? जी, नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे इतना पसंद करती हूँ, क्या मैं तुम्हें खिला सकती हूँ? आज तक तुम्हारा पति ऐसा किया है? आज रात तुम्हारा पति सोने के बाद मेरा रूम में आ सकती है क्या? किस लिए? तेरे लिए एक गिफ्ट है।
अंत में मंदाकिनी थके पड़े योद्धा को क्रोध में चीख उठी। एक बार फिर वो राज्यसभा में खड़ी थी। मंत्री ने राजा को सचेत किया, महाराज, योद्धा का पूरा शरीर पीड़ा से भर चुका है। वो अपने लिए दिया वादा निभाने में असफल रहा। वो इस वार्ता को एक दूत के माध्यम से संकेत देकर भेज दिया है। मेरी कामना अब तक शांत नहीं हुई है। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे पागलपन जाना होगा। कृपया कोई मुझे एक बार बचा लो। राज्यसभा चुपचाप मिलकर वार्तालाप कर रही थी। मुनियों के समूह में से एक काले रंग का नीच कद वाला ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और इस प्रकार बोला, राजा, एक बार मुझे एक मौका दीजिए। राजा और उनके परिवार समेत सभी हैरान होकर ब्राह्मण की ओर देखते थे। इस सभी को ज्ञान था कि क्षत्रिय जिनके पास घोड़े के लिंग की शक्तिशालिता होती है, वही ब्राह्मण छोटे लिंग की होती है, और वीर पुरुषों द्वारा पराजित किए जाने के पश्चात ब्राह्मण क्या कर पाएगी, ये सभी में संकेत था। अंत में राजा ने सहमति जताने का निर्णय लिया। कहाँ जा रही हो? रात को सोने नहीं दिया। नाराज हो? मैंने तुम्हें हार दिया इसलिए मैं जान पाया कि ये रात भी इतना खूबसूरत होगी। आप मुझे छोड़कर जाओगे क्या? हो मुझे पता है कि तुम मुझे बर्बाद करके किसी और को देगी। हमेशा औरत के शरीर की कीमत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता बिना जाने में तुम्हें जो भी तुम कह दिया वो सच है।
वही मेरा प्लान थी, क्योंकि मेरा 80 लाख मुझे चाहिए था। मुझे पता है तुम्हारी पति से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो पैसे मैं भूल चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उठ चुका होगा, है ना? होगा। डर है क्या? किस लिए? ए लालू, ए लालू, इधर आ। ए कमीने, सुनाई नहीं दिए क्या? हम दोनों के लिए 2 चाय लेकर आओ। नहीं जी, मैं लेकर आती हूँ। तुम लेट जाओ, जाकर लाओ तुम। बेटी, अपू, ए, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। सुन लिया? आज से तू एक औरत है। तो इसका एक नाइटी पहनो, तैयार हो जाओ, ठीक है? तू डरना मत, मैं जो कहूंगा तू वो करो। मुझे कैश वापस नहीं चाहिए। जाकर पहन रहा हो, जा। सर्व करो। वो बस। अपू बेटी, अपू, आ अपू तू इधर बैठ। सर्व करो यार, सर्व करो। तुमने मुझे कितनी जल्दी गिरा दिया। सच बताओ, वो 7 दिन का राज क्या है? कांडव 1, वर्ण कांडव। मैंने सिर्फ वर्णन से तुम्हें बिना पता चले तुम्हारे शरीर को उत्तेजित कर दिया। मैंने तुम्हारे खाने की अवशिष्ट को भी अमृत माना। यह सब उसके शरीर को आनंद देगा। औरत का दुनिया छोटी होती है, उसी तरह उसका दिल भी। नौटंकी। पाठ 2, दर्शन कांड। अगर एक पुरुष किसी महिला के चेहरे में 5 मिनट तक देखता हो तो उसके बीच का आकर्षण बन जाएगा। किसी लड़की को पसंद करने की बात कहने से पहले
क्या किसी ने अनुमति लेकर 5 मिनट सिर्फ उसकी आंखों में देखना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि एक गहरी नज़र काफ़ी है एक औरत को समझने के लिए। कांडम 3 शब्द कांड। आंखों की तरह ही महिलाओं के कान भी सुंदर होते हैं, लेकिन ज़्यादा पुरुष इसको महत्व नहीं देते हैं। कानों में कुछ प्यार से बोले तो उसके शरीर को एक अलग ही जादुई दुनिया में ले जाता है। कांडम 4 देखभाल और सुरक्षा देना। विरह कांड। अगर प्यार होने हो तो सही अंतराल देने चाहिए, फिर जो आपस में इन दोनों देखने की तीव्रता बन जाएंगी। चाहिए और सच सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें किसी और दिन बता दूंगा। ए भगवान, आपने ये सब कैसे सीखा? सच कहो, आप भगवान हैं क्या? अगर ये 7 कांडों को ठीक से सीखा तो आज के समय में तलाक की संख्या कम हो जाएगी। इसने क्या क्या सीख रखा है? कहाँ से सीखा ये सब? ओह, वो बहुत पहले एक आचार्य थे, चिन्मोहन। उन्होंने कामरस का एक रचना लिखी, वो है चिन्मोहन की कामशास्त्र। मंदाकिनी के शाइन कक्ष में पड़ा था। ए बुजुर्ग, तुम्हारे लिंग का असली आकार मैं जानती हूँ। मरने से पहले मेरे साथ सोने की लालसा ही तुम्हें यहाँ खींच लाए है, ये भी मैं जानती हूँ। जो करना है कर लो और चले जाओ। लेकिन चिन्मोहन ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने मंदाकिनी को उठाया और स्नान घर में बैठा दिया, फिर उसके सिर के ऊपर से पानी डालने लगा। चिन्मोहन ने चूर, हल्दी और चंदन मिलाकर मंदाकिनी को स्नान करवाया। जब उसकी जलती हुई लिटकी जैसी उंगलियां मंदाकिनी के शरीर पर दौड़ रही थी तो उसके अवर्णनीय परमानंद का अनुभव किया। इसके बाद उसने मंदाकिनी को बिस्तर पर लिटाया और उसके पैर की उंगलियों के सिर से लेकर उसके मस्तक तक को चूमकर ढक दिया। वह पूरी तरह से बिथलने लगी। चिन्मोहन ने अपने होठ उसके होठों से मिला दिया और मंदाकिनी के होठों से रिश्ती लार को चूस लिया। उसके वक्ष को अपने हाथों में लेकर चिन्मोहन ने जोर से दबाया। उसके शरीर के रोमकूप एक साथ खड़े हो गए। मंदाकिनी के कोमल पेट पर चिन्मोहन की उंगलियां स्पर्श करने लगी। उसने उसके शरीर के प्रत्येक नाड़ी चक्र को उत्तेजित कर लिया। मंदाकिनी की चीखें कम हो गई और वो एक साधारण स्त्री की तरह चिन्मोहन की अधीन हो गई। चिन्मोहन की उंगलियां मंदाकिनी के योनि भाग में दस गई। मंदाकिनी के शरीर कांपने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि उसे कामोत्तेजना हो रही है, चिन्मोहन ने अपना छोटा लिंग योनि में डालकर लिंग धारण करना शुरू कर दिया। हवा और पानी की बूंदें उसके शरीर पर एक साथ पड़ने लगी। एक ही झटके में मंदाकिनी की नाड़ी एक पल के लिए रुक गई। अगले दिन मंदाकिनी एक कुल स्त्री के रूप में प्रकट हुई। चिन्मोहन को विशेषण सम्मान के साथ राजसभा में लाया गया। कैसा लगा? हो सकता है कि इसके निकलने के बाद बड़े बड़े विवाद हो जाएं। तुम्हें ये किताब खुद के नाम पे ही पब्लिश करना ज़रूरी है क्या? क्या हुआ लालू, तुम्हें डर है क्या?
मैं क्या बोलूँ, तुमने 6ठे और 7वें अध्याय लिखा ही नहीं। राजा और उनके परिवारों ने चिन्मोहन को प्रणाम किया। राजा ने इस प्रकार कहा, हे चिन्मोहन, आपका प्रणाम। आपने जो किया वो सभी सदस्यों को जानना चाहिए। राजा के निर्देशानुसार चिन्मोहन ने काम कला की शिक्षा सदस्यों को दी। आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी बनने के लिए काम कला को 7 खंडों में विभाजित किया गया। पहले भाग में चिन्मोहन महर्षि ने इस प्रकार वर्णन किया, जिसमें 6ठा और 7वां खंड सबसे महत्वपूर्ण है। छठा खंड वस्त्र खंड है। काम उत्पन्न करने के लिए वस्त्र पहनना चाहिए। जब एक एक करके वस्त्र उतारने जाते हैं तब स्त्री को उत्तेजना मिलती है। उसके अंगों के एक एक करने देखने से पुरुष में भी काम उत्पन्न होते हैं। कुछ छुपाना और कुछ दिखाना पुरुष को उत्तेजित करने के लिए इससे बेहतर कोई वस्तु नहीं है। अब चाहे कुछ भी ना पता हो, पालन किया हो या नहीं, केवल 7वां कांड जान लेना ही काफी है। चुंबन कांड। लिंग बल या पेशी बल स्त्री के लिए आवश्यक नहीं है। पुरुष की परिपालन और स्नेह दिखाने की क्षमता ही मुख्य है। एक अच्छा चुंबन ही काफी है, जिससे एक स्त्री एक पुरुष को जीवन भर याद कर सकती है। चिन्मोहन का कामशास्त्र। चिन्मोहन के कामशास्त्र में चुंबन का विशेष महत्व है। चुंबन के माध्यम से पुरुष और स्त्री के बीच एक गहरा और साथी संबंध बन सकता है। चुंबन में स्नेह, परिपालन और संवेदनशीलता का समावेश होता है, जो स्त्री को गहराई से प्रभावित करता है। एक अच्छा चुंबन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ाव पैदा करता है। नई पीढ़ी के जीवन और प्राचीन काल के चिन्मोहन के जीवन को समेटते हुए मैंने अपने ग्रंथ का पहला भाग लिखा है, चिन्मोहन का कामशास्त्र।